अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम येट टू के वो तमाम इस्तेमालात देखने वाले हैं जो स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश दोनों में ही इस्तेमाल होता है। ये येट टू, इसको किस तरह से हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, इज एम आर वॉज वर हैव हैज़ हैड्स, यानी कि पूरा इसको कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलूँ, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है जो कि बेसिक टू एडवांस चलेगा। सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। स्पोकन की और ग्रामर दोनों की क्लासेस लेके चलेंगे, यहाँ तक कि राइटिंग की भी। ये सारे टॉपिक्स में कवर किए जाएंगे और सरदानिश और मेरी गाइडेंस में आपको ये कोर्स पूरा मुकम्मल करवाया जाएगा। सो 3 टाइमिंग सुबह की अवेलेबल हैं, 3 टाइमिंग्स ही शाम की अवेलेबल हैं। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, स्पेशल डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। 5 अक्टूबर से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारी मालूमात हासिल कीजिए। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। सो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद इज एम आर या हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। हैज़ हैव का इस्तेमाल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, देन उसके बाद येट टू, और येट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इज एम आर और हैज़ हैव ये सारे ही जो है ना सेम मीनिंग देंगे। क्या मीनिंग? कि कोई चीज़ करना भी बाकी है, जैसे उसका अभी कपड़े सीना बाकी है। सो बनेगा ही इज़ येट टू स्टिच द क्लॉथ्स। तो इसमें क्योंकि कपड़े सीने वाला खुद मौजूद है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, तो ही यहाँ पे मौजूद है। ही इज़ येट टू स्टिच द क्लॉथ्स, उसका अभी कपड़े सीना बाकी है। या आप इसको सेम इस तरह से हैज़ लगा के भी बोल सकते हैं कि ही हैज़ येट टू स्टिच द क्लॉथ्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मुझे अभी हकीकत का पता चलना बाकी है। तो मुझे अभी हकीकत का पता चलना बाकी है, तो बनेगा आई एम येट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। आई एम येट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। या आप बोल सकते हैं आई हैव येट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। ठीक है, यानी कि मुझे अभी हकीकत का पता नहीं चला है, इसका सेंस ये निकलता है। एक और सेंटेंस देखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, क्या आपका उससे मिलना अभी बाकी है। आर यू येट टू मीट हिम, आर यू येट टू मीट हिम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा है। और इसी तरह से हैव को हम बाहर लेंगे, तो हैव यू येट टू मीट हिम, हैव यू येट टू मीट हिम, क्या आपका उससे मिलना भी बाकी है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस सेंटेंस को आप बनाइएगा, मेरा अंग्रेज़ी सीखना अभी बाकी है, मेरा अंग्रेज़ी सीखना अभी बाकी है। नेक्स्ट हम इसको पास्ट में देखते हैं कि पास्ट में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, बस यहाँ पे इज एम आर और हैव हैज़ की जगह वॉज वर और हैड आ जाएगा, यानी वॉज वर का यूज़ कर सकते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और हैड तो सारे ही सब्जेक्ट के साथ लग सकता है। देन उसके बाद येट टू आएगा, और येट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। चलें सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। उनका अभी कोई फ़ैसला करना बाकी था, उनका अभी कोई फ़ैसला करना बाकी था, यानी कोई चीज़ करना अभी बाकी था, यानी उन्होंने फ़ैसला नहीं किया था, कोई चीज़ करना बाकी थी मतलब नहीं की वो। तो दे वर येट टू मेक अ डिसीजन, दे वर येट टू मेक अ डिसीजन। या बोल सकते हैं द हैड येट टू मेक अ डिसीजन, द हैड येट टू मेक अ डिसीजन। तो ये वर और हैड का यूज़ किया हमने क्योंकि यहाँ पे दे था। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरा उनसे बात करना भी बाकी था, मेरा उनसे बात करना भी बाकी था। आई वॉज येट टू टॉक टू दैम, या बोल सकते हैं आई हैड येट टू टॉक टू दैम। ठीक है, तो मेरा उनसे बात करना भी बाकी था। अब इसको देखते हैं पैसिव वॉइस में किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो प्रेजेंट के पैसिव वॉइस में हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट पे जोर नहीं होता बल्कि ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर होता है, उसको ही हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बेसिकली यही सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया है इसको। तो इसके बाद इज एम आर आ जाएगा, इज एम आर और हैज़ हैव का यूज़ कर लेंगे, यानी इसके सेम ही मीनिंग निकलेंगे, कोई चीज़ करना बाकी है। येट टू बी, अब यहाँ पे क्या आएगा, येट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी बल्कि येट टू बी आएगा, और वर्ब की जो आएगी थर्ड फॉर्म आएगी। किस तरह से देखें, मीटिंग की तारीख का तयन होना भी बाकी है। मीटिंग की तारीख कौन मुतय्यन करेगा, यहाँ पे जाहिर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मीटिंग की तारीख का तयन होना बाकी है, यानी अभी इसका नहीं पता कि मीटिंग की तारीख क्या मुतय्यन होगी, वो अभी बाकी है। द डेट ऑफ द मीटिंग इज़ येट टू बी डिटरमिन्ड, या बोल सकते हैं द डेट ऑफ द मीटिंग हैज़ येट टू बी डिटरमिन्ड। दोनों का ही मतलब सेम निकलेगा।
एक और सेंटेंस देखते हैं, फिर इसके पैसिव के पास्ट पर बढ़ेंगे कि पास्ट में किस तरह से यूज़ होगा। सो ये सेंटेंस है, काम होना अभी बाकी है। सो काम होना अभी बाकी है, कौन काम करेगा, यहाँ पे कोई बात नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस किया गया है। द वर्क इज़ येट टू बी डन, द वर्क इज़ येट टू बी डन, या बोल सकते हैं द वर्क हैज़ येट टू बी डन। ठीक है, अब इसका पास्ट में यूज़ देखते हैं। पास्ट में हम पैसिव वॉइस का यूज़ इस तरह करेंगे कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यानी यही सब्जेक्ट होगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट मैंने लिखा हुआ है समझाने के लिए, वरना ये सब्जेक्ट ही है। देन उसके बाद वॉज वर आएगा, वॉज वर के बाद हैड आ जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है ना। वॉज वर और हैड में से कोई एक आ जाएगा, सेम ही मीनिंग देंगे, पास्ट में कि कुछ करना बाकी था, तो येट टू बी आएगा। देन उसके बाद वर्क की थर्ड फॉर्म आएगी। किस तरह दे के सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। कमरे की सफाई होना अभी बाकी थी, कमरे की सफाई होना अभी बाकी थी, तो बनेगा द रूम वॉज येट टू बी क्लीन्ड, द रूम वॉज येट टू बी क्लीन्ड, या बोल सकते द रूम हैड येट टू बी क्लीन्ड। ठीक है, आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर येट टू और येट टू बी का यूज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया, गॉट इट भी लिखिए। एक सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि किताबों का बिकना अभी बाकी है, किताबों का बिकना अभी बाकी है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।